नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना गणेश पुराण का 7वां अध्याय। तो चलिए इस वीडियो में हम सुनते हैं 8वां अध्याय, जिसका नाम है राजा सोमकांत द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पापों तथा वृद्धावस्था में गणेश मंदिर के जीर्णोद्धार का वर्णन। भृगु जी बोले, उस ब्राह्मण ने इस प्रकार बार बार करुणा से युक्त एवं अवसाद पूर्ण वचन कहे, परंतु उन्हें सुनकर भी तुम्हारा हृदय नहीं पसीजा। सचमुच ब्रह्मा ने वज्र के सार भाग से ही तुम्हारा निर्माण किया था। बहुत से जंतुओं और हजारों मनुष्यों की हत्या से तुम्हारे मन ने कृतघ्न की भांति अति निष्ठुरता प्राप्त कर ली थी। तदनंतर तुमने निष्ठुर यमराज की भांति उससे कहा। चोर बोला, रे ब्राह्मण, बधिर के सम्मुख पांडित्य की बातें और अधोमुख घड़े में जल भरने जैसा प्रयास तुम अपने इन वाक्य समूहों द्वारा मुझ पर व्यर्थ में क्यों कर रहे हो? कहाँ मेरी मूढ़ बुद्धि, कहाँ तुम्हारा ये उपदेश? जैसे मदिरा पान किए हुए के सम्मुख तत्व चिंतन व्यर्थ है, वैसे ही तुम्हारी ये बातें मुझे रुचिकर नहीं लग रही हैं। जिसकी धन में आसक्ति है उसके लिए पिता और भाई का कोई विचार नहीं होता, जैसे कि कामातुर को भय और लज्जा नहीं होती। क्या तुमने कौओं को शुद्धि का विचार करते हुए, जुआ खेलने वाले को सत्य बोलते हुए, नपुंसक को धैर्य रखते हुए, स्त्रियों में निष्कामता और सर्पों में क्षमा के भाव को देखा है? विधाता ने दैव योग से तुम्हें मुझ आजीविका रहित के पास भेज दिया है। मैं तुम्हें कदापि नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर तुमने अपने दाहिने हाथ में तीक्ष्ण धार वाला खड्ग लेकर उसका सिर उसी प्रकार से काट दिया जिस प्रकार बिलाव मूषक का। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा की गई ब्रह्म हत्याओं की गणना करना संभव नहीं है। उसमें भी विशेष रूप से स्त्रियों, बालकों, वृद्धजनों और जीव जंतुओं की हत्याओं की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरों के पापों की गणना करने वाला भी उसमें विशेष रूप से भागीदार हो जाता है। हे कामंद, तदनंतर बहुत समय बीतने पर तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई। तुम्हें कफ, अवसाद, पसीना, हिचकी और कपकपी होने लगी। तुम्हें बैठने पर तो नींद आ जाती, परंतु लेटने पर वो नहीं आती। तुम्हारे पुत्र, सेवक सेविकाएं, मित्रगण, पुत्रियां, दौहित्र सभी तुम्हारा अनादर करते थे। वहां तुम्हारे पास एक विश्वसनीय ब्राह्मण था जो गोपनीय ढंग से तुम्हारे कार्य करता था। वो तुम्हारा देखा समझा था तथा घर में बेरोक टोक आने जाने में समर्थ था। उसे तुमने सभी वनवासी मुनियों को बुला लाने के लिए भेजा। तब तुम्हारे भय से और उस ब्राह्मण के वचन का आदर करते हुए वे सब तुम्हारे पास आए। तब तुमने उनको प्रणाम करके कहा, आप लोग मुझसे दान ग्रहण करें। तब उन लोगों ने कहा, हम तुझ पतित से दान नहीं ग्रहण करेंगे। पापी व्यक्ति का यज्ञ कराने, उसे वेदाध्ययन कराने, उससे विवाह आदि संबंध रखने, बातचीत करने, उसके साथ एक वाहन पर बैठने और साथ भोजन करने से उसका पाप दूसरे में भी संचारित हो जाता है। ऐसा तुमसे कहकर वे लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए और वहां जाकर उन सब ने पावमानी ऋचा का जप करते हुए सचैल स्नान किया। हे कामंद, तब रोग पीड़ित होने, स्वजनों द्वारा त्याग दिए जाने और ब्राह्मणों द्वारा भी बहिष्कृत कर दिए जाने से तुम्हारे मन में अत्यधिक अनुताप उत्पन्न हुआ। स्वर्ण, रजत एवं रत्नादि से समन्वित अपनी विपुल संपत्ति देखकर तुम्हारी बुद्धि में किसी देवालय के जीर्णोद्धार संबंधी विचार प्रस्फुटित हुआ। तब ब्राह्मणों ने तुमसे कहा कि वन में एक छोटा सा टूटा फूटा देव मंदिर है। उसमें गणेश जी की श्रेष्ठ, अनादि और मंगलमयी मूर्ति स्थित है। तदनंतर तुमने अत्यधिक विस्तार और ऊंचाई वाले 4 तोरणों से युक्त 4 द्वार वाले अत्यंत सुंदर 4 शिखरों से शोभायमान, अनेक स्तंभों और अनेक वेदियों से समन्वित, मोती, मूंगा, रत्नों आदि से जड़ित सुंदर आंगन वाले, अनेक प्रकार के पुष्पों के वृक्षों और अनेक प्रकार के फलों के वृक्षों से समन्वित, चारों दिशाओं में निर्मल जल से पूर्ण, वापियों से सुशोभित मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें तुम्हारा धन व्यय हो गया और कुछ धन स्त्री, पुत्रों, मित्रों और बांधवों द्वारा हरण कर लिया गया। तदनंतर
थोड़े ही समय बाद तुम पंच तत्वों में विलीन हो गए। यमराज के दूतों ने तुम्हें बांधकर कोड़ों का प्रहार करते हुए बहुत ताड़ित किया। तुम्हारा सारा शरीर कांटों से बिंध गया, तुम्हें पत्थर पर पटका गया और मवाद तथा रक्त के कीचड़ वाले भयंकर नरक में तुम्हें डुबोया गया। इस प्रकार तुम दूतों द्वारा चित्रगुप्त और यमराज के पास ले जाए गए। पुण्य और पापों में तुम पहले किसका भोग करोगे? तब तुमने कहा, हे सूर्यपुत्र, मैं पहले पुण्यों का भोग करूंगा। तब तुम्हें सौराष्ट्र देश में राजा बनाया गया। इस प्रकार शरणागत के प्रति करुणा भाव से तपोबल का आश्रय लेकर मैंने पापों के खान रूप तुम्हारे पूर्व जन्म का वर्णन कर दिया। मंदिर को कांतिमान बना देने के कारण तुम सोमकांत राजा हुए तथा अपनी अतीब कांतिमती पत्नी के साथ चंद्रिका से समन्वित चंद्रमा की भांति सुशोभित हुए। भृगु जी द्वारा वर्णन सुनकर वो अधम राजा सोमकांत उनके वचनों पर संदेह करता हुआ पत्थर की भांति निष्क्रिय अर्थात मौन हो गया। जब उसे वेद शास्त्र के तात्विक विद्वान, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले तपस्वी भृगु के वाक्यों में संदेह हुआ तो उसके शरीर से अनेक प्रकार के रंगों और आकृतियों वाले बहुत से पक्षी क्षण मात्र में निकलने लगे और वे सब उस राजा को खाने लगे। उड़ उड़कर अपनी दृढ़ चोंच के अग्रभाग से उस राजा को डसने अर्थात चोंचों के प्रहार से पीड़ित करने लगे और मुनि के ही समक्ष उसके मांस को काट काट कर खाने लगे। तब अत्यंत दुखित होकर वह पुनः उनकी शरण में गया और ज्ञान एवं तपस्या के निधि रूप भृगु जी से दीन वाणी में बोला। राजा ने कहा, समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले हे मुनि, आपके वन में जन्मजात वैरियों को भी परस्पर भय नहीं है, फिर आपके समक्ष ये पक्षी मुझ मरे हुए को क्यों मार रहे हैं? मैं दीन हूँ, कुष्ठ रोग से ग्रस्त हूँ, शरणागत हूँ और आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप इस समय मुझे इनसे बचाइए। राजा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर दीन वत्सल भृगु ने उससे कहा, हे राजन, मेरे वाक्यों पर संशय करने के कारण तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ है। मैं इसका प्रतिकार बताता हूँ, तुम क्षण भर में स्वस्थ हो जाओगे। मेरे हुंकार मात्र से ये पक्षी चले जाएंगे। तब श्रेष्ठ भृगु के हुंकार को सुनकर सभी पक्षी लुप्त हो गए तथा पत्नी और मंत्रियों सहित राजा भी प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, ये था हमारा 8वां अध्याय। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।